भक्तजनों, तो आज आप सुनेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। भक्तजनों, मंगल प्रदोष व्रत कथा मासिक शिवरात्रि व्रत बहुत शुभ लेकर आने वाले हैं। जो श्रद्धालु मंगल प्रदोष व्रत रखते हैं, मासिक शिवरात्रि व्रत करते हैं, उनकी घर में शुभ होने वाली है। तो भक्तजनों, इस कथा को सुने तो आप पूरा सुने, अधूरा मत छोड़िए। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युक लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्ति कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वो अपना कुटुंब को पालता था। वो एक साहूकार का ऋण था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संजोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धर्मी की बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपना पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बताया कि शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गिरह में रहने के कारण भूखे प्यासे व्याकुल था। शिकार करने के लिए वो एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर परवा बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। परवा बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संजोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीते जाने पर एक गर्भिणी मिर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही परचंचा घींची। मिर्गी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने प्रायचा ढीली कर दिया और मिर्गी झरियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मिर्गी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखा। मिर्गी ने निम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निमृत हुई हूँ। कामतुरी विरहिणी हूँ। अपने प्रिया की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्यायी मिर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर ना लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि मिर्गी बोली, हे पदार्थी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मिर्गी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मिर्गी का दिन सवर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मिर्ग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करूँगा। शिकारी की तनी प्रयाचा देखकर मिर्ग मिनती सवार में बोले, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूरब आने वाली 3 मिर्गियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहन पड़े। मैं उन मिर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊँगा। मिर्ग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा मिर्ग को सुना दिया। तब मिर्ग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगी। अत जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान कर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास रात्रि था। जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष और बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वो अपने अतीत के कर्मों को याद करके पछतावा की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मिर्ग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके।
किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्याता सत्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलनियाँ हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झरी लग गई। उस मृग परिवार को ना मार कर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिवर्ती होते ही देवी देवताओं ने पुष्पा वर्षा की। तब शिकारी और मृग परिवार मोक्ष को प्राप्ति हुई। जय शिवा ओमकारा प्रभु हरे शिवा ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगिनी धारा। ओम जय शिवा ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओमकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवा ओमकारा अक्षर माला बने माला मंदी माला तारी चंदन मृग मद सोहे बोले सुभिकारी। ओम जय शिवा ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर गंबर अंगे सनकादिक बरे मादिकी भूतादिकी संगे। ओम जय शिवा ओमकारा करिके मध्यम कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिवा ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्राण बचर के मध्यम यह तीनों एका। ओम जय शिवा ओमकारा तिरगुण शिव जी के आरती जो कोई नर गावे शिवा जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत शिवानंद स्वामी मन बाचित फल पावे। ओम जय शिवा ओमकारा जय शिवा ओमकारा